ये हैं अमरीन फातिमा और इनके हाथ की बनी हुई गुड़िया। कहा जाता था कि एक दौर में गुड़िया और गुड्डे का खेल खेला जाता था हर मोहल्ले में। अमरीन फातिमा ने इस सकाफत को, इस कल्चर को आज भी जिंदा रखा हुआ है। दुनिया भर में इनको इनवाइट किया जाता है, दूसरे मुल्कों में भी इनको बुलाया जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सकाफत को, पंजाब की सकाफत को, सिंध और बलोचिस्तान की सकाफत को भी ये प्रमोट कर रही हैं। ये डॉल्स हैं। अब ये हमने जिस तरह ये छाबड़ी वाली बनाई हुई है, इसको फॉरेनर्स बड़ा पसंद करते हैं। एक डॉल बनाने में हमें कम से कम 2 दिन लगते हैं। डॉल्स को बनाने में हम डिफरेंट कल्चर्स की डॉल्स बनाते हैं। अपनी अम्मी को बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, वो डॉल्स बनाती हैं। मेरी मदर को कम से कम 30 से 35 साल हो गए हैं इस फील्ड में। दर्जी होते हैं, वो सूट सीते हैं और जो कपड़ा वेस्ट हो जाता है वो कपड़ा हम लोग यूज़ करते हैं। ये एक बच्चों का वो टॉय है जो सेल से नहीं, जिसमें कोई सेल नहीं है, इसमें कोई बैटरी नहीं है, ये हाथ से चलता है। ये स्मॉल साइज की ढोलकियाँ हैं और ये एक आइडिया था मेरे जहन में, एक नया आइडिया आया था। डॉल मेकिंग में और पपेट्स में हमारी इतनी पहचान हो गई है कि पूरी दुनिया में हमें पहचाना जाता है। मैं इंग्लैंड जा चुकी हूँ, मुझे चाइना भेजा गया पिछले साल। वहाँ पे जब मैंने इस काम को डिस्प्ले किया तो उन लोगों के लिए ये बिल्कुल यूनिक सी चीज़ थी। पाकिस्तान स्टोरीज में खुशामदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। ये हैं अमरीन फातिमा और इनके हाथ की बनी हुई गुड़िया। कहा जाता था कि एक दौर में गुड़िया और गुड्डे का खेल खेला जाता था हर मोहल्ले में, हर गली में गुड़िया और गुड्डे की शादियां होती थी, लेकिन वो सकाफत तो लोग भूल गए। लेकिन अमरीन फातिमा ने इस सकाफत को, इस कल्चर को आज भी जिंदा रखा हुआ है। अमरीन फातिमा के हाथ की बनी हुई गुड़िया, डेकोरेशन पीसेस पाकिस्तान की सकाफत को दुनिया भर में उजागर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। दुनिया भर में इनको इन्वाइट किया जाता है, दूसरे मुल्कों में भी इनको बुलाया जाता है। इनकी ये हाथ की बनी हुई गुड़िया की कीमत लाखों में है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सकाफत को, पंजाब की सकाफत को, सिंध और बलोचिस्तान की सकाफत को भी ये प्रमोट कर रही हैं। इनसे जानते हैं कि ये गुड़िया के साथ खेलने का जो सफ़र था, आज गुड़िया बनाने और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इस गुड़िया के कल्चर को प्रमोट करने तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ। बेसिकली ये वो काम है तरह का ख़त्म होता जा रहा है। ये अब ये एक यूनिक सा काम बन के रह गया, सकाफत में आता है, तो हमने इसीलिए इसको ज़िंदा रखा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो लोग कर रहे हैं। कपड़ों के बेशुमार आपको स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, हैंडीक्राफ्ट के आपको बड़े कम स्टॉल्स मिलेंगे। इसके मुकाबले में आप देखें कि कपड़े के बहुत सारे स्टॉल्स हैं, ज्वेलरी के बहुत सारे स्टॉल्स हैं, लेकिन हैंडीक्राफ्ट आप लोगों ने कम कर दिया है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो हैंडीक्राफ्ट को समझते हैं वो लोग आज भी हैंडीक्राफ्ट को पसंद करते हैं। और हैंडीक्राफ्ट वाले जो वर्कर्स हैं, जो ये काम करते थे और उन्होंने अपना जो आर्ट है वो छोड़ दिया है, वो उनको ये चीज़ें करते रहना चाहिए और नई वैरायटी, उसमें नई जिद्दत पैदा करनी चाहिए अपने काम में। ये डॉल्स हैं। अब ये हमने जिस तरह ये छाबड़ी वाली बनाई हुई है, इसको फॉरेनर्स बड़ा पसंद करते हैं। ये हाथ की बनी हुई डॉल होती है और एक डॉल बनाने में हमें कम से कम 2 दिन लगते हैं। इस डॉल्स को बनाने में हम डिफरेंट कल्चर्स की डॉल्स बनाते हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो देखें कि हमारे कितने सूबे हैं, कितने सकाफत हैं और हर सूबे के अंदर कितनी खूबसूरती है। कल्चरल ड्रेसेस वगैरह हो गए, ब्राइडल्स हो गई, इस तरह के हम लोग डिफरेंट कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि अच्छा टच दे सकें डॉल्स। तो मुझे लगी हुई है, डॉल बनाती भी हैं, डॉल के साथ खेलती भी हैं। जी बिल्कुल। अपनी अम्मी को बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, वो डॉल्स बनाती हैं। मेरी मदर को कम से कम 30 से 35 साल हो गए हैं इस फील्ड में और मेरी अम्मी ही बचपन में मुझे गुड़ियाँ बना के दिया करती थी। उसके बाद गुड़ियाँ बनाने लगी हैं। जी बिल्कुल, मैं भी गुड़िया बनाने लगी। मैंने ये काम अपनी अम्मी से सीखा है। आपका शौक है या प्रोफेशन बन चुका है? ये पहले तो मेरा स्टार्ट में शौक था। मुझे शौक था कि मैं भी कोई नई चीज़ बनाऊं। मामा को देख देख के कि मैंने कहा मैं कुछ डिफरेंट करूं, डिफरेंट चीज़ें बनाऊं। तो मैंने फिर चिक्स से स्टार्ट लिया था सबसे पहले। चिक्स से आहिस्ता आहिस्ता होते होते मुझे डॉल्स, पपेट्स में और ये डोरबेल्स में इंटरेस्ट हुआ और अभी भी मेरे पास काफ़ी आइडियाज़ हैं, पर मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं कुछ और नई चीज़ बनाऊँ। इसमें ये यूनिक चीज़ ये है कि जो चीज़ें लोग वेस्ट कर देते हैं, अमरीन उन चीज़ों को इकट्ठा करती रहती हैं, बाद में अपने माइंड की क्रिएशन से अपना दिमाग चलाती हैं और कोई अनोखी चीज़ बना देती हैं। और क्या क्या बनाया हुआ है अमरीन आपने? तो ये है रिसाइकलिंग मटेरियल। जो कपड़ा जो होता है, जो दर्जी होते हैं वो सूट सीते हैं और जो कपड़ा वेस्ट हो जाता है वो कपड़ा हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो ज्वेलरी होती है, जो डैमेज हो जाती है, वो डैमेज ज्वेलरी इसमें यूज़ हुई है। तो इस तरह जो रिसाइकलिंग मटेरियल है वो हमारे बड़ा काम आ जाता है। तो इसके अलावा हमने ये देखें, आप ये देखें कि ये हमने पपेट्स बनाई हैं। ये एक बच्चों का वो टॉय है जो सेल से नहीं, जिसमें कोई सेल नहीं है, इसमें कोई बैटरी नहीं है, ये हाथ से चलता है और बच्चे इसको बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़े भी एंजॉय करते हैं। इसको पसंद किया जाता है कि ये एक ट्रिक है कि जिससे ये चलता है। ज़बरदस्त अमरीन। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी डेकोरेशन पीसेस बने हुए हैं, ढोल बनाए हुए हैं आपने, ये छोटे छोटे अम्ब्रेला, हाथी और नीचे घंटी लगाई हुई है। ये क्या क्रिएशन है आपकी? ये डोरबेल्स हैं। ये डोरबेल्स हैं और वो जो चाइना से आती है ना, विम चाइम्स और डोरबेल्स वगैरह, हमने इसको अपना देसी टच दिया है। हम ये कोशिश करते हैं कि इसे डिफरेंट टच दें और अपना देसी टच दें जो हमारा होता है।
क्योंकि ऐसी डोरबेल्स आपको नहीं मिलती आम मार्केट में देखने के लिए। इसको हमने वो शीशे गोटे से सजाया हुआ है और जो हम इसमें जिद्दत पैदा कर सकते हैं वो करते हैं। और स्पेशली पंजाब की जो हमारी सकाफत है, जो ढोल उसमें बड़ा एक नुमायाँ होता है, इस ढोलक से मैंने आइडिया लेके वो जो ढोल जो होता था उसको मैंने छोटे साइज़ में करवाया और छोटे साइज़ में फिर मुझे एक जहन में मेरे एक आइडिया था कि उसको बेल्स नीचे लगाई जाए। चिक भी आपकी हैंडमेड होती है? जी बिल्कुल, मेरी चिक्स भी हैंडमेड हैं सारी। एक चिक कितने दिन में आप बना लेते हैं? ये डिपेंड करता है कि चिक का साइज़ क्या है। अगर जितनी बड़ी चिक होगी उसको उतने ही ज़्यादा दिन लगते हैं। ये स्मॉल साइज़ की ढोलकियाँ हैं। ढोलकियों में सबसे पहले हमने वो बड़े साइज़ से स्टार्ट लिया था इसका, लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि थोड़ी सी इससे ज़्यादा स्मॉल होनी चाहिए। फिर हमने ये ट्राई की और ये एक आइडिया था मेरे जहन में, एक नया आइडिया आया था। इसको फॉरेनर्स बहुत पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ों को। बस ये है कि हमारे काम में मेहनत है और मेहनत है तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, हमें खुशी होती है इस चीज़। जी, ये चिक्स के हवाले से बताएं। ये चिक्स जो आपने बनाई हुई हैं ये सारी आपकी हैंडमेड हैं? जी ये सारी हैंडमेड हैं। ये चिक वर्क है बेसिकली। हम चिक लेते हैं, चिक को हम अपने साइज़ से काटते हैं और उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो अपने हिसाब से करते हैं। फिर उसके ऊपर हम गोटे का और शीशे का काम करते हैं। गुड़िया से खेलने का मुझे शौक़ था और यही शौक़ में मुझे मैंने इनको बनाने का तरीका सीखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉल मेकिंग में और पपेट्स में हमारी इतनी पहचान हो गई है कि पूरी दुनिया में हमें पहचाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 दफ़ा आउट ऑफ कंट्री जा चुकी हूँ, मुझे गवर्नमेंट ने भेजा है। मैं इंग्लैंड जा चुकी हूँ, मुझे चाइना भेजा गया पिछले साल। इसके अलावा डिफरेंट ममालिक में जा चुकी हूँ। मलेशिया में गई अपने इस काम को लेके और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जब मैंने इस काम को डिस्प्ले किया तो उन लोगों के लिए ये बिल्कुल यूनिक सी चीज़ थी और बड़ा अप्रिशिएट किया गया मेरे काम को। और मुझे अपने काम से मतलब इतना लगाव है कि मैं चाहती हूँ कि जितना मुझे अप्रिशिएट किया जाता है मेरा शौक उतना ही बढ़ता है कि मैं इस काम को और आगे बढ़ाऊँ। पुरानी रवायात को आपने जिंदा रखा? बिल्कुल, पुरानी रवायात को जिंदा रखा हुआ है। जिस तरह कपड़े की गुड़िया और गुड्डे की शादी करवाया करती थी, उस तरह रियल में आज हम लोग दुल्हन बनाते हैं, दूल्हा भी बनाते हैं, गुड्डा भी होता है हमारे पास कि वो बच्चे और बड़े शौक से बच्चे लेते हैं, उसको बड़ी चीज़ पसंद की जाती है। फैमिलीज आती हैं, पसंद करती हैं? जी बिल्कुल, फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, पसंद की जाती है हमारी चीज़।